बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो गोल है, एक अच्छा संकेत है भौतिक सुखों के लिए। गाड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत ज़्यादा, परिणाम उसके अनुरूप। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये विवाह या वैवाहिक जीवन में भी ये मानसिक रूप से जो है तनाव देता है, या फिर जीवन दो ही काम होता है, तनाव देता है या जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव समय के अनुसार कराता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बहुत अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता देती है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता देती है, लेकिन एक अनजाना डर, अनजाना भय भी समय के अनुसार बना रहता है। यहाँ पर ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जीवन में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, ये तय है। चाहे वो कोई लॉटरी हो, कुछ ऐसा हो जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन साथी के आने के बाद भी ऐसे लोगों को लाभ मिलता है या जीवन स्थिर होता है, सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए शुरुआती जीवन संघर्ष में दिखाती है। एक रेखा इधर चली गई, ऐसे में कहा जाएगा देखो शुगर या खून से संबंधित बीमारी हमेशा ध्यान रखना। दो ही चीज़ होती हैं, या बीपी या शुगर, और खासकर शुगर। बीपी भी है इसमें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा अगर कहा जाए सामान्य, अब जैसे ये ठीक है, ये कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। सूर्य अच्छा है तो ऊर्जा शक्ति देता है, दिमाग में चीज़ों से लड़ने की क्षमता देता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये वाली स्थितियाँ पैदा करता है। सेकंड अगर कहा जाए तो किसी को उधार दिया तो वापस मिलने में दिक्कत, लेकिन सूर्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति हार नहीं मानता। हार तभी मानता है, अरे जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, ले जाने दो, ये वाली स्थिति जब बनती है, ये वाली भाषा जब मुंह से निकलती है। नहीं तो ऐसे लोग, अगर मैं कहूँ तो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, या किसी प्रकार का जो है कोई पैसा इत्यादि चीज़ अगर खुद से पीछे ना हटे तो फिर वो निकाल के ही मानते हैं।